मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा ही हर वीडियो में आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रहें। अल्लाह पाक हर बुरी घड़ी से, मुसीबत से आपको बचाए और हर मैदान में आपकी फ़तेह हो, कामयाबी हो और अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए। आपके दिल में कोई भी नेक ख्वाहिश है, नेक तमन्ना है, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाएँ और अल्लाह पाक आपके घर में हमेशा खुशियाँ बखेरे। आपका घराना हमेशा सितारों की तरह चमकता रहे, आपका घर सितारों की तरह और आपकी गुलाब की तरह, पत्तियों की तरह महकता रहे। आपका घराना और आपस में इत्तफाक रहे, प्यार मोहब्बत रहे। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी दूर फरमाए। ला इलाज बीमारियों से अल्लाह पाक आपको दूर रखे और अल्लाह पाक आपके घराने को बुरी नज़र से, बद नज़र से अल्लाह पाक आपको हमेशा आपके घराने को महफूज रखे और आपके घर में आपकी औलाद अल्लाह उसे फरमाबरदार रखे आपका। और अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल, रोज़गार के हवाले से कोई भी मसाइल हैं, अल्लाह पाक उसे हल फरमाए। और जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जो बेचारियाँ उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं और उनके वालिदैन बहुत परेशान हैं उनकी वजह से और रातों को नींदें उड़ जाती हैं। जो गैरत वाले होते हैं ना माँ वालिदैन, तो उनकी नींदें उड़ जाती हैं। और दोस्तों बाकी जो दूसरे सेटअप वाले होते हैं वो कहते हैं चले कोई बात नहीं है, अभी रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो चलो बच्चियाँ जो हैं काम काज कर रही हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए वालिदैन में भी दोस्तों फ़र्क होता है, याद रखिएगा। वालिदैन में भी ख़ानदानी लोग भी होते हैं, वो हर दिन हर रात उनकी परेशानी में गुज़रती है जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ए अल्लाह पाक उनके वालिदैन में, वालिदैन के कलेजे में ठंडक दे दे और उन बच्चियों की मदद फरमा, उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा के ए अल्लाह पाक उन बच्चियों की और उनके वालिदैन की मदद फरमाएँ। और जो बेचारे हॉस्पिटलों में, कोर्ट में हैं, थानों में हैं, वो परेशानी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे। और जो बेचारे बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं है, जिनका जुर्म कोई नहीं है और वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, परेशान हैं, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे, उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जिनकी औलाद नहीं है, बे औलाद है, अल्लाह पाक वो जोड़ा दूसरों की औलाद को देखने के बाद, बे औलाद जोड़ा दूसरों की औलाद को देखने के बाद परेशान रहता है, रोते हैं, दिल ही दिल में रोते हैं, दूसरों के बच्चों को खिलाते हैं, उनको गिफ्ट ले के देते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं। तो बस अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे, उन्हें औलाद नरीना से नवाज दे मेरे मालिक। और जिनका घर छत नहीं है, रोडों पर सो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, मेरे मौला उनकी भी मदद फरमा दे। और जो यतीम है बच्चे और बेवा औरतें हैं, अल्लाह पाक उनका सहारा बना दे। और जो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, बूढ़े हो गए और उनकी औलाद उन्हें नहीं पूछ रही है, औलाद होने के बाद भी नहीं पूछ रही उन्हें, ए अल्लाह पाक ऐसे बुज़ुर्गों की भी मदद फरमा दे। और जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं दुनिया में, ए अल्लाह पाक जुल्म सितम इस दुनिया से हटा दे मेरे मालिक। और ख़ुसूसी दुआ मेरे आउट कंट्री वाले भाइयों के लिए मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आउट कंट्री वाले जो हैं वो परदेसी हैं बेचारे, जो अपना वतन छोड़कर, फैमिली को छोड़कर वहाँ भूख प्यास काटने के बाद वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सुख दुख बेचारे वहाँ अकेले ही काटते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे हमारे आउट कंट्री वाले भाइयों के लिए, मेम्बरान के लिए आप खुसूसन दुआ करें। ए मेरे अल्लाह उनकी हर दुख तकलीफ़ें दूर फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनके रोज़गार के मसाइल हल फरमा दे। और उनकी कोई भी मुश्किल है वहाँ पर,
ए अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में उनकी मदद फरमा दे, आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। मेरा रब करीम किसी की भी आमीन सुन सकते हैं, वो रहीम है, करीम है। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हम हेल्प करते हैं। हम हर्बल जड़ी बूटियों की वीडियो इस वजह से अपलोड करते हैं कि हमारे गरीब बहन भाई जो है किसी अताई हुक्मा के हथे ना चढ़ जाए, और रूहानी वीडियो हम इसलिए अपलोड करते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ जो हैं, ये ख़वातीन जो हैं, ये बहुत जल्दी हम लोगों के पास चली जाती हैं। देखेंगे नहीं कि वो सही है या गलत है, या उठाई गिरा है या अताई है, तो ये बस किसी ने कह दिया जी चले जाएं जी वो फलान ढिमका। ये आपको पता आजकल शोबतेबाजी बहुत है, नौसरबाजी ज़्यादा है, तो वो औरतें मुतमिन हो जाती हैं उनके हाथ गंडों से और हाथ फेरी जो करते हैं। तो आप भी समझते मेरी बात को। तो इसलिए हम ये रूहानी वीडियो अपलोड करते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ उनके हथे ना चढ़ जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बस आप दुआओं में याद किया करें। नए मेम्बरान जो आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को। और जो हमारे पुराने मेम्बरान हैं और जो तमाम मेम्बरान हमारी पुरानी वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जो नए मेम्बरान, पुराने मेम्बरान, तो आप यूट्यूब पर जब भी आया करें, जब सर्वे करते हैं आते हैं या यूट्यूब पे, तो वहाँ लिखा करें हर इलाज HM। हमारा पूरा ख़जाना देखना हो, आपने पूरी वीडियो देखनी हो, क्या कुछ हमने दिया है, तो लिखा करें हर इलाज HM, या फिर ये लिख दिया करें इत्तफाक हुसैन। बस हमारा पूरी 1600 से ज़्यादा वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का आप हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों आज का बेहतरीन अमल, आसान से आसान अमल हम देते हैं। आप हमारी रूहानी वीडियो उठाकर तो देखें, उसमें हमने बिल्कुल आसान तरीके से हल बताए। रूहानी जो वीडियो है हमारी आसान तरीके से हल बताएं, तो ये भी हमारा बिल्कुल आसान अमल होगा। और इंशाल्लाह आप मुझे दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक ने इस अमल में कितनी ताकत रखी है, और आपका दिल भी मानेगा जो अमल मैं बताऊंगा कि इसमें ताकत है। हमारी सदियों से बुज़ुर्ग बताते आ रहे हैं कि इस अमल में बहुत ताकत होती है, और आप भी जब सुनेंगे जो अमल हम बताएंगे तो आप भी मानेंगे कि इस अमल में तो बड़ी ताकत है। ठीक है जी, तो चलते हैं अमल की तरफ और फ़वाइद इसके हम बताएंगे। दोस्तों जो मेम्बरान किसी भी वजह से, किसी भी मसले से परेशान है, कोई भी परेशानी है या कोई मसला हल नहीं हो रहा आपका, या दिल में कोई बात आप सोच रहे हैं वो हल नहीं हो रही है, या किसी मसले में आप जा रहे हैं वो मसला हल नहीं हो रहा है, कोई मुसीबत है वो टल नहीं रही है, कोई भी आपका जायज़ मकसद है उसके लिए, ये नाजायज़ मकसद के लिए नहीं है कि आप दिल में ये सोच लें कि यार हमने किसी का बेड़ा गर्क करना है। तो ना दोस्तों, ऐसा ना करिएगा, खुदारा ऐसा ना करिएगा। तो इस तरह कहते हैं किसी के लिए खड्डा खोदें, अगली बात आप खुद समझते हैं। कर बुरा होगा बुरा, कर भला हो भला, अंत भले का भला। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी के साथ। तो जायज़ मकसद कोई भी होगा तो उसके लिए इजाज़त है, आपको इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पर जो है देखा होगा, कहते हैं जी आपने अगर ये अमल करना है, अगर इजाज़त लेनी है तो आप यूँ करें, पहले ऐसे करें, तो ये आप लिखें इस तरह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब ऐसी बातें होती हैं। मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आप सिर्फ जो है जायज़ काम के लिए बस इजाज़त है, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप जो है करना क्या आपने कि जब किसी भी मकसद के लिए आप निकलते हैं कि यार ये काम करना है, ये हज़ारों काम है, देखें काम के हिसाब से, या किसी के लड़ाई का मसला है, या किसी के कोई भी तलाक का मसला है उसके हल के लिए जा रहे हैं, या किसी लड़ाई के लिए उसको हल करने जा रहे हैं, या मिसाल के तौर पे किसी कोर्ट में जा रहे हैं, या थाने में जा रहे हैं, या अपने किसी बिज़नेस के हिसाब से जा रहे हैं, काम रुका हुआ, या कोई भी लगा लें, जायज़ काम कोई भी लगा लें, उसको करने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप जब घर से निकलेंगे, निकलने से पहले आप पहले वज़ू करें, पाक साफ़ हो जाएं, वज़ू करें, और वज़ू करने के बाद आप मसल्ले पर बैठें, आप किबला रुख हो जाए, ठीक है, टाइम कोई भी हो,
इसमें कोई वो इशू नहीं है। आप जो है टाइम कोई भी हो, फजर का हो, ज़ोहर का, असर का हो, इशा का हो, मगरिब का हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई कैद नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप जो है मुसल्ले पर बैठे, किबला रुख हो जाएं आप, और आपने नीयत पहले वो करनी है उस काम की, और मुसल्ले पर बैठे, और बैठने के बाद आपने 3 बार जो है आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक जो आती है आपको वो आप पढ़ लें। देखें हमारे बिल्कुल आसान से आसान तरीके के अमल होते हैं। दुरूद पाक आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 50 मरतबा, 50 हाथों पे पढ़ें आप, हाथों पे, उंगलियों पर पढ़ें आप, ठीक है, क्योंकि तस्बीह पे पूरा नहीं होगा, ये कम है ये, ठीक है। तो ये 50 मरतबा पढ़ना है, तो ये उंगलियों पर ही गिना जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने ये पढ़ना है 50 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने हाथों पर फूंक मार देनी है, हाथों पे दम कर देना है, फूंक मार देनी है, और वही हाथ अपने चेहरे पर आपने जो है फेर देने, चेहरे मुबारक पर फेर कर आप जो है घर से निकले और दुआ करते हुए जाएं इस काम के लिए। और फिर जब उस काम, जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, उस जगह पर पहुंचकर आपने 50 मरतबा इसी तरीके से 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और दरमियान में 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे आप। और फिर जो है वहाँ जिस जगह पर भी आप खड़े हैं या बैठे हैं, वो स्ट्रेट आप जो है फूंक मारें, दाएं मारें, ऊपर की तरफ मारें, बाएं मारें, यानी कि चारों तरफ जो है आपने ये फूंक मार देनी। वहाँ आप फिर उस काम के लिए जो है नियत करके जो भी आपने वो करना है, या जिस तरह भी आपका तरीक़ाकार है वो करें, ठीक है ना। या उस काम में बैठना चाहते हैं बैठे, कोई और किसी और के हवाले वो काम, यानी कि आप बैठना चाहते हैं, आप चाहते हैं हो जाए, तो आप इस नीयत से जो है करके बैठ जाएं, या ख़ुद आपने करना है या जिसने करना है उस पर भी फूंक मार सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है जी। तो ये था आज का बेहतरीन अमल। तो ये देखें फौरी ही असर करने वाला अमल, और जैसे ही इंशाल्लाह पढ़ेंगे वैसे ही इंशाल्लाह इसका असर होगा। बिस्मिल्लाह की ताकत का अंदाज़ा तो आप लोग जानते हैं, सदियों से लोग कहते हैं, हर काम में क्यों कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना खाएं बिस्मिल्लाह करें, कोई कदम उठाएं बिस्मिल्लाह, हज़ारों काम है वो करें तो पहले बिस्मिल्लाह। तो फिर आप समझ जाएं कि फिर बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, बहुत ताकत रखी है, बहुत ताकत रखी है, ठीक है जी। तो आप ये करें और ये वीडियो शेयर करें आप, ताकि हमारे बहन भाई जो हैं, जो आमलों के पास बेचारे दर बदर हो जाते, ये उनको दे दें, ये वीडियो शेयर कर दें उन्हें, एक नेकी समझकर, एक भलाई समझ के, एक अल्लाह की रज़ा के लिए कर दें आप। अल्लाह ना जाने कौन सी नेकी दोस्तों हमारी अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारी बख्शिश हो जाए। छोटी छोटी नेकी भी होती हैं, याद रखिएगा, छोटी छोटी नेकी भी होती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कोई भी मेहमान हमसे मेडिसन मंगाना चाहे, जोड़ों की, फालज की, लकवे की, हमारे शादी कोर्स भी हैं, न्यू लाइफ कोर्स भी हैं, कस्तूरी पावर प्लस है, और बहुत सारे हमारे इलाज हैं जो TCS के ज़रिए पहुंच जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो आप जो है ये व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।